संथालपन्ना अभी तक सबसे पिछड़ा जगह था और हम उत्पादन तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास मार्केट मौजूद नहीं था, चीज़ें मौजूद नहीं था और झारखंड का जो विकास नहीं हो पा रहा था। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और इन्वेस्टर मीट किया, इन्वेस्टर मीट में लोगों के मन में भी एक शंकाएं थी कि ये धरातल पर आएगी कि नहीं आएगी। उन दोनों चीज़ों के लिए ये जो शिलान्यास है ये बड़ा काम करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए पोर्ट। वही राज्य वही देश डेवलप कर पाए हैं जिसको कि पोर्ट है। आप समझिए तमिलनाडु आगे चला गया, महाराष्ट्र आगे चला गया, गुजरात आगे चला गया, तो उनके पास पोर्ट था। हम लैंड लॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे पास पोर्ट नहीं था और कलकत्ता पोर्ट के ड्राई होने के बाद और भी समस्या खराब हो गई थी। तो एक भारत सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि गंगा नदी पर मल्टी मॉडल हब हम लोगों को दिया है, जिसका हल्दिया पोर्ट से जो है कनेक्शन है। और ये केवल झारखंड को ही नहीं फायदा करेगा, इसका एग्रीमेंट जो है नेपाल के साथ है, इसका एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ है, इसका एग्रीमेंट भूटान के साथ है। हम इस 3 कंट्री को भी जो है ये पोर्ट दे रहे हैं। तो जब पोर्ट हो जाएगा तो हम अपने उत्पाद को चाहे या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं और सस्ते साधन में कर सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो ब्रिज है, ब्रिज के कारण जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर है, या मान लीजिए कि उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मार्केट का सवाल है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कटा हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट के बाद जो भारत सरकार का ये सोचना है कि बर्मा से लेके मनीला तक, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सभी जगह हम रोड के रास्ते चले जाएंगे। और साउथ ईस्ट एशिया का जो मार्केट कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, उसके लिए ये जो गंगा में ब्रिज है 2100 करोड़ की लागत का, ये बड़ा काम करेगा। और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के मन में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि झारखंड सरकार केवल करती ही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री केवल एमओयू ही नहीं साइन करते, वो कैसे इंप्लीमेंट हो इसके लिए भी दिन रात लगे हुए हैं। और ये 2 चीज संथालपन्ना के साथ साथ झारखंड का जो है एक बड़ा चेहरा होगा। और जो इलाका संथालपन्ना है, जो पिछड़ा हुआ था, जहां के लोग 70% से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे थे, वो निश्चित तौर पर उनका 4-5 साल के बाद जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। नक्सलिज्म, टेररिज्म की जो समस्या है हमारे यहाँ, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी जो दिन रात इसके लिए लगे हुए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने एमओयू करने के बाद उनके मन में एक सपना है कि झारखंड आगे बढ़े, समृद्ध झारखंड हो, इन तीनों के सतत प्रयास से जो है एक बड़ा काम होने जा रहा है। और हम संथालपन्ना के सांसद होने के नाते, क्योंकि मैं लगातार 5-6 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा था, मैं उन लोगों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने संथालपन्ना की गरीब जनता के प्रति जो है ध्यान दिया। पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया और संथालपन्ना की पूरी जनता की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।